સ્વાગત છે ક્વાફરી આપની કંપની પર આપનું હવે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે इंडिया मार्टना फाउंडर और सीईओ दिनेश अग्रवाल। दिनेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे सब्सक्राइबर और ग्रोथ के साथ। पेइंग सब्सक्राइबर सर हम देख रहे हैं एक डिक्लाइन उसमें आया है फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। क्या सर स्पेसिफिक लीडिंग इंडिकेटर्स यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं फॉर टर्न अराउंड, और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेट एडिशंस टू टर्न पॉजिटिव? एक तो अगर आप देखें तो हमारा हिस्टोरिकली सिल्वर और सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल का चर्न पिछले प्री कोविड के टाइम से ज़्यादा एलिवेटेड चल रहा है, प्री कोविड से जब पोस्ट कोविड में एंटर किए। हालांकि गोल्ड एंड प्लैटिनम का चर्न बहुत अच्छे पे कंट्रोल्ड भी है और वहाँ का आरपू भी बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है। तो सेलर्स की फिल्टरिंग और बेटर हो सके, और हमने प्राइस भी इंक्रीज किया था पिछले करीब 6 महीने पहले। एंड हमारी उम्मीद थी कि 2 क्वार्टर में ग्रॉस एडिशंस हमारा स्टेबलाइज कर जाएगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से पिछले इस क्वार्टर में प्राइस ग्रॉस एडिशन हमारा स्टेबलाइज नहीं किया है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी अप्रैल में भी जारी है, मई में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा है ग्रॉस एडिशन वाला। और तो ऐसा लगता है कि 1-2 क्वार्टर और लगेंगे नेट एडिशन को पॉजिटिव टर्न होने में। जी सर, सिल्वर चर्न की अगर बात करें तो इट रिमेन्स एलिवेटेड एट 7% मंथली डिस्पाइट Q3 प्राइस हाइक जो हमने देखा। तो सर ये क्या रीज़न है? प्राइसिंग इश्यू है या फिर प्रोडक्ट वैल्यू गैप है या कॉम्पिटिटिव प्रेशर, वो समझेंगे। देखिए, जितना मैं मिलके आया हूँ कस्टमर से और जितना मार्केट में हमारे इतने सारे बच्चे पीपल जाते हैं, कस्टमर से मीटिंग करते हैं, तो कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर या कोई प्राइस का प्रेशर नहीं है। ज़्यादातर लोगों को यह है कि मेरे लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स या रेलेवेंट बायर्स मेरी लोकेलिटी में या मेरी इंडस्ट्री में है या नहीं है। दूसरा जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकल के आता है, जो नए बिजनेसेस हैं, जो बिल्कुल ही नए बिजनेसेस अभी जीएसटी में ज्वाइन किए हैं या जिनको अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है, वो लोग काफ़ी ट्रायल के तौर पे इंडिया मार्ट को लेते हैं अपना बिजनेस आइडिया परफेक्ट करने के लिए शुरुआत में। अब उसमें दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो अभी अपना बिजनेस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं कि इंडिया मार्ट से उनको कितनी मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहता है कि किसको ऑनबोर्ड करें और किसको ना ऑनबोर्ड करें। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग शुरुआत में अपना एक कस्टमर बेस बना करके और फिर बाद में लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा जो सिल्वर का वो है, वो एक टेस्टिंग ग्राउंड काफ़ी बना हुआ रहता है। तो यही एक रीज़न है कि अभी तक जो, तो हमको उसमें प्रोडक्ट मार्केट फिटमेंट और बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना टेस्ट ट्रायल पूरा करके और वो गोल्ड और प्लेटिनम की तरफ बढ़ सके या फिर सिल्वर में कंटिन्यू कर सके। तो वहाँ पे इसीलिए चर्न ज़्यादा लग रहा है। बाकी हम उसको मिलते रहते हैं कस्टमर से और अपना प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन ठीक करते रहते हैं, देखते हैं कैसे इम्प्रूव करेगा ये। सर, डिमांड एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पे जानना चाहेंगे। 1000 to 1500 सब्सक्राइबर्स लॉसेस कंपनी ने देखे ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन। सर, अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ से कुछ देख रहे हैं आप? अभी तो नहीं दिख रहा है कोई अर्ली साइन ऑफ रिकवरी, क्योंकि पूरा महीना और गुजर गया और इस महीने अब गैस के प्राइस हाइक भी हुए हैं, B2B के ऑयल में भी प्राइस हाइक्स हुए हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि 1 आध महीना हो सकता है और पेन बना रहेगा, जब तक ये 2-3 सालों से जो वॉर का सिस्टम पहले चालू हुआ यूरोप में, फिर उसके बाद इधर 2-3 महीने से काफ़ी एलिवेटेड हो गया है। तो जब तक ये थोड़ा स्टेबलाइज नहीं कर जाएगा, तब तक अभी एसएमई सेंटीमेंट तो थोड़ा नेगेटिव रहने की उम्मीद है। जी, और सर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसे हम देख रहे हैं, आपने भी मेंशन किया, अभी भी यहाँ से परसिस्ट अगर होती है तो क्या लेवर्स कंपनी यहाँ से लेगी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए? देखिए, हमारे पास जो
सप्लायर साइड पे जो कस्टमर अच्छे से समझ गए हैं, जिनका कि टर्नओवर बेटर है, जो कि 2-3 साल पुराने कस्टमर हैं, उन लोगों को वो लोगों ने ऐसी सिचुएशंस पहले भी देखी हुई हैं। वो लोग दे नो हाउ टू नेविगेट दीज सिचुएशंस एंड दे नो हाउ टू यूटिलाइज इंडिया मार्ट टू देयर एडवांटेज। तो आई थिंक जब ऐसे कस्टमर जो बहुत अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जियो पॉलिटिकल की वजह से चिकन आउट करते हैं, तो ऐसे समय में जो बाकी अदर कस्टमर्स हैं वो उसका एडवांटेज भी ले पाते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। जी, कलेक्शंस की भी बात करें यहाँ से तो ग्रोथ एक स्लो होता हमने देखा टू 10% वाई बेसिस पर Q4 में, Q3 में जो कि था 17% पे। तो क्या कितना सर यहाँ से सिक्लिकल आप देख रहे हैं वर्सेस स्ट्रक्चरल? जी, इसमें से मैं ये बोलूँगा कि पिछले क्वार्टर भी थोड़ा सा सिक्लिकल था और इस क्वार्टर भी सिक्लिकल है। आइडियली स्पीकिंग हमको तो हमारा जो टारगेट रहता है, पिछला क्वार्टर हमने थोड़ा एक्सीड किया था अपने टारगेट से और इस क्वार्टर हमने थोड़ा डिक्रीज किया अपने टारगेट से। तो मेरे हिसाब से मेरा जो कंसोलिडेटेड पे ग्रोथ टारगेट रहता है वो 10 से 15% का रहता है। आइडियली स्पीकिंग 12 से 15%, जो कि पिछले सब क्वार्टर 17% हो गया था फॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ हॉलीडेज वगैरह इस तरह से अलाइन हुई थी। और इस क्वार्टर स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल और बिकॉज ऑफ हमारी खुद की भी एग्जीक्यूशन कुछ ना कुछ कहीं कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये 10% पे ही रह गया। जी सर, यहाँ से अगर बिजनेस इंक्वायरीज के फ्रंट पर देखें तो यूनिक बिजनेस इंक्वायरी जो है वो फ्लैट हमने देखी ऑन वाई बेसिस डिस्पाइट हायर मार्केटिंग स्पेंड्स। तो सर आप कैसे इसको देख रहे हैं आरओआई और साथ ही कस्टमर एक्विजिशंस की बात करें तो? इसको अभी तो देखिए हम थोड़ा कॉशियस अप्रोच से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मार्केट में चल रही हैं। दूसरा, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट फिट इम्प्रूव करने के लिए, प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट इम्प्रूव करने के लिए अभी तक हम सेलर साइड पे काफ़ी सारी वेरिफिकेशंस करते हैं। अब हम धीरे धीरे वो वेरिफिकेशंस बायर साइड पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर फ़ोन नंबर ओटीपी वेरीफाइड बायर साइड का भी हो जाए। हर बायर साइड से भी अगर उसकी चूंकि वो B2B का प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे भी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, और उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अभी ये ±1% पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं 1-2 क्वार्टर इसको वेट एंड वॉच करूँगा। आरपू भी सर हमने यहाँ से देखे 67,000 पे हमने देखा। तो क्या ड्राइवर्स यहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट है आरपू के फ्रंट पर हायर मीनिंगफुली उसको लेके जाने के लिए? नहीं, आरपू में हम लोग कंफर्टेबली 6-8% की ग्रोथ कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम आगे भी 6-8% की आरपू ग्रोथ कर पाएंगे। स्पेशली जो टॉप 10% का आरपू है या टॉप 50% का आरपू है, क्योंकि 50% हमारा जो कस्टमर बेस है वो 75% से ऊपर का रेवेन्यू देता है गोल्ड एंड प्लैटिनम का। तो मेनली जो आरपू का ड्राइव है वो वहीं से आता है। और उसके अलावा ये जो सिल्वर का भी जो प्राइस इंक्रीज 2 क्वार्टर पहले लिया था, वो भी धीरे धीरे आरपू में ब्लेंड होना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि 6-8% आरपू ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी, लास्टली सर जानेंगे एबिटा मार्जिन्स में भी एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा 48% से 33%। तो सर कैसे आप इन्वेस्टमेंट लेड वर्सेस ऑपरेटिंग डी लेवरेज यहाँ से स्टेप्स लेंगे? नो, एबिटा मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 40% था स्टैंड अलोन पे, और इस साल सेम क्वार्टर में 37% है। ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पिछले साल 37% था और अब 33% है। तो मैंने पहले भी कंसोलिडेटेड बेसिस और इन सब इसके दोनों के लिए गाइड किया था कि 33% ही हमारा लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन आपको देखना चाहिए, और हम 33% के आसपास हैं। अब यहाँ से कम ज़्यादा अगर होगा तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। जी दिनेश सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। તો ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી નંબર્સ અંતર્ગત અને કંપનીની આવનારી યોજના પર. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ 2045ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ લગભગ 2.25% ઘટાડા સાથે ઇન્ડિયા માર્ટ. તો એ સાથે જ આપની કંપનીમાં પણ આટલું.